हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कैपजेमिनी में सीनियर एनालिस्ट की सैलरी फ्रेशर और 1.5 साल एक्सपीरियंस पर कंपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम है सिद्धांत शुक्ला। मैंने अपनी बीटेक IIIT जबलपुर से 2021 में कंप्लीट की है। इसके बाद मैं एज अ सीनियर एनालिस्ट कैपजेमिनी इंडिया लिमिटेड में काम कर रहा हूँ। मेरी वर्क लोकेशन पुणे है और करेंटली मेरे पास 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। मेरी टेक्नोलॉजी जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो है जावा, स्प्रिंग बूट, PostgreSQL। मेरी सैलरी चेंज समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैपजेमिनी में साल में 2 बार सैलरी असेसमेंट होता है। ये ड्यूरेशन आपकी ज्वाइनिंग डेट से काउंट किया जाता है। ज्वाइनिंग डेट से 6 मंथ पे होने वाले असेसमेंट को मिड ईयर रिव्यू बोलते हैं, वहीं ज्वाइनिंग डेट से 1 साल पे होने वाले असेसमेंट को ईयर एंड रिव्यू बोलते हैं। फर्स्ट ईयर में मिड ईयर रिव्यू नहीं मिलता है, तो जब एक फ्रेशर सीनियर एनालिस्ट के रूप में ज्वाइन करता है कैपजेमिनी तो उसको पहला इंक्रीमेंट 1 साल पूर्ण होने पर मिलता है। तो मेरा फर्स्ट इंक्रीमेंट मुझे अक्टूबर 22 में मिला था, जो कि बेसिकली मेरी सितंबर मंथ की सैलरी थी। ये ईयर एंड असेसमेंट था जो 1 साल कंप्लीट होने पे मुझे मिला। इस असेसमेंट में मुझे मेरी सैलरी 1 लाख रुपए बढ़ा दी गई थी, ईयरली 1 लाख रुपीज़। सेकेंड इंक्रीमेंट मुझे मार्च 2023 में मिला। ये 1.5 साल कंप्लीट होने पे मेरा मिड ईयर असेसमेंट था। इसमें मेरी सैलरी 50,000 पर एनम बढ़ा दी गई थी। गाइस, अब इस स्लाइड में हम मेरी ज्वाइनिंग की सैलरी और 1.5 साल एक्सपीरियंस होने पे सैलरी कंपेयर करेंगे। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक टेबल ली है जिसमें फर्स्ट कॉलम सैलरी कंपोनेंट बता रहा है, सेकंड कॉलम मेरी स्टार्टिंग सैलरी जो कि अक्टूबर 2021 में थी, और लास्ट कॉलम जून 2023 की जो लेटेस्ट सैलरी है वो है। तो फर्स्ट कंपोनेंट है जो कि बेसिक सैलरी है, वो अक्टूबर 2021 में 19,606 थी, जो अब इंक्रीज़ होकर 22,858 हो गई है। फिर मेरा HRA जो अक्टूबर 2021 में था वो 11,764 था, अब ये इंक्रीज़ हो गया 13,715 रुपीज़ हो गया। पर्सनल अलाउंस कंपनी देती है, तो ये पहले 7,931 था, अब इंक्रीज़ होकर 9,247 हो गया। रिमोट वर्किंग अलाउंस ये पहले भी 1,650 था, अभी भी 1,650 है। बुक एंड जर्नल अलाउंस ये मिलता है, ये बेसिकली हम लोग चूज़ कर सकते हैं, तो मैंने ये चूज़ किया है। तो बुक एंड जर्नल अलाउंस मुझे फिक्स है, ये 2,000 रुपीज़ तब भी मिलता था, अभी भी मिलता है। प्रोफेशनल परस्यूट अलाउंस ये आप इसमें देखेंगे काफ़ी चेंज हुआ है, ये पहले 6,621 मिलता था, अभी ये इसका अमाउंट बढ़ के 11,997 हो गया है। तो इस कंपोनेंट में काफ़ी चेंज हुआ है। फिर ये एडवांस स्टैट्यूटरी बोनस, ये बेसिकली मुझे पहले मिलता था, लेकिन अब मेरी सैलरी 21,000 से, मेरी बेसिक सैलरी 21,000 से ज़्यादा हो गई है। तो ये जब भी आपकी बेसिक सैलरी 21,000 से कम होती है तब मिलता है, अब नहीं मिलना है मुझे। तो आप जब इन सबको समअप करेंगे तो पहले जो मेरी ग्रॉस अर्निंग थी वो 52,721 रुपीज़ थी, और अब ये इंक्रीज़ होके 61,467 हो गई है। लास्ट स्लाइड में जो हमने डिस्कस किया वो मेरी ग्रॉस अर्निंग थी। इस स्लाइड में हम डिडक्शन देखेंगे। तो पहला डिडक्शन है PF का, ये पहले 2,353 कटता था, अब ये 2,743 मिलता है। तो एग्जैक्ट जो PF मेरे अकाउंट में क्रेडिट होता है वो पहले बेसिकली जितना अमाउंट हम देते हैं उतना ही कंपनी डालती है। तो पहले मेरे अकाउंट में लगभग 4,700 PF आता था, ये अब इंक्रीज़ होके अब लगभग 5,500 आता है मंथली। फिर ये प्रोफेशनल टैक्स है, ये आप किसी भी जॉब में इंडिया में जाएंगे तो आपको देना पड़ेगा। तो 200 रुपीज़ पहले था और 200 रुपीज़ अभी था। तो टोटल डिडक्शन जो पहले 2,550 थे वो अब इंक्रीज़ होकर 2,943 हो गया। लास्ट स्लाइड में मैंने डिडक्शन के बारे में डिस्कस किया, पर उसमें कहीं भी इनकम टैक्स डिडक्शन नहीं था, और मेरी सैलरी जो परमिशेबल 0 टैक्स लेवल है उससे ऊपर है। तो ये मैंने इसलिए नहीं मेंशन किया क्योंकि मेरा इनकम टैक्स जो डिडक्ट होता है वो 0 है, क्योंकि मैंने ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है और उसमें मैंने डिक्लेरेशन के थ्रू मैं अपना इनकम टैक्स बचाता हूँ। अगर मैं ये डिक्लेरेशन ना करूँ तो मेरा मंथली 2,500 अबाउट इनकम टैक्स कटेगा, और उस हिसाब से आप सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। पर मैं एडवाइस करूँगा कि आप भी ये डिक्लेरेशंस करें, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने हमें एक फिजिबिलिटी दे रखी है जिससे हम अपना टैक्स सेव कर सकते हैं।
ये स्लाइड बेसिकली हमारी कंक्लूडिंग स्लाइड है। इसमें हमने नेट पे कैलकुलेट किया है। नेट पे बेसिकली ग्रॉस अर्निंग और डिडक्शन का डिफरेंस होता है। तो अक्टूबर 2021 में जो नेट पे था वो मेरा 50,168 रुपीज़ पर मंथ था। इस दौरान मेरा CTC 6.8 लाख पर एनम था। जून 2023 में मेरा जो नेट पे है वो 58,524 रुपीज़ था और मेरा CTC बढ़ के 8.2 लाख पर एनम हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इस पीरियड में मेरा जो सैलरी है वो 8,356 रुपीज़ बढ़ा है। इसमें एक और चीज़ है कि मुझे पर मंथ पहले मतलब ज्वाइनिंग के टाइम भी और अभी भी मुझे पर मंथ 1,000 रुपीज़ एज एन इंटरनेट अलाउंस मिलते हैं, पर मुझे इसके बिल सबमिट करने पड़ते हैं।